नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये आ रही है कि बताना चाहेंगे भाजपा आईटी सेल प्रमुख पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आखिर क्यों एफआईआर दर्ज हुई? अर्नब गोस्वामी जो कि जाने माने पत्रकार हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये अपनी पत्रकारिता करते हैं। लोग इन्हें काफ़ी बार आड़े हाथों भी लेते हैं, पर वहीं पर अगर बात करें तो इस बार शायद इनकी कुछ ऐसी रिपोर्टिंग जो इन्हीं पर भारी पड़ गई है। बताना चाहेंगे भाजपा आईटी सेल प्रमुख पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। बताना चाहेंगे पुलिस ने बताया कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित तौर पर गलत सूचना प्रसारित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यानी 2 लोगों पर दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी सेल के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत के आधार पर मंगलवार को हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 जो कि दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना और 352 यानी शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताना चाहिए स्वरूप ने मालवीय और गोस्वामी पर स्पष्ट रूप से प्रसारित करने के लिए एक जघन्य और आपराधिक रूप से प्रेरित यानी कि अभियान चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से मनगढ़ंत दावे का प्रचार किया कि तुर्की में यानी कि इस्तांबुल कांग्रेस केंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय है। वहीं पर उन्होंने कहा कि ये कृत्य भारतीय जनता को धोखा देने, एक प्रमुख राजनीतिक संस्था को बदनाम करने, राष्ट्रवादी भावनाओं से छेड़छाड़ करना, सार्वजनिक अशांति भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर करने के स्पष्ट और निर्भयवाद आपराधिक इरादे से किया गया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि यह कृत्य भारतीय जनता को धोखा देने, एक प्रमुख राजनीति यानी कि संस्थान को बदनाम करने के आधार पर इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अर्नब गोस्वामी आप जानते हैं रिपब्लिक भारत के जो यानी कि पत्रकार हैं और किस तरह से आपने देखा कि जब अपनी पत्रकारिता करते हैं तो जो उनका स्टूडियो होता है जिसमें वो बैठकर पत्रकारिता करते हैं वो भी हिल जाता है जब ये बोलते हैं। भले ही बात में सच्चाई हो या नहीं हो, पर उन्हें इस तरह से बोलते हैं कि उनका पूरा स्टूडियो ही हिल जाता है जैसे कि भौचाल आया है। पर उसी के चलते कई बार ऐसा भी होता है कि गलत चीज़ें दर्शाने पर जिससे दंगे भड़क सकते हैं, जहाँ किसी की यानी कि इमेज खराब हो सकती है, उस पर पत्रकारों के ऊपर भी कार्रवाई होती है क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। वहीं पर बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख और पत्रकार अर्नब गोस्वामी के ऊपर खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बार बार हम ये भी कहते हैं कि जब भी हम कोई खबर देते हैं जनता को विश्वास होता है कि न्यूज़ जो कम देते हैं जनता विश्वास के साथ सुनती भी है और उस पर विश्वास भी करती है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की इमेज खराब हो या फिर दंगे फसाद भड़कने की यानी कि कोशिश की जाए। तो ऐसी चीज़ों पर ज़रूर हमें सोच समझकर विचार करके, क्योंकि बोलने से पहले हमें सोचना ज़रूर चाहिएगा कि जो शब्दावली का हम प्रयोग कर रहे हैं कहीं किसी की इमेज तो ख़राब नहीं हो रही, कहीं किसी की जान पर ना बनाए अगर वो इमेज ख़राब होती है। और उसी के साथ साथ ये भी होता कि कहीं आपसी भाईचारे में दरार तो नहीं आ रही, कहीं आपस में ये बताना चाहेंगे कहीं ये तो नहीं हो रहा कि जो आपसी प्यार मोहब्बत है उसमें कहीं दरार तो नहीं आ रही। तो इसीलिए दंगे भड़काने का काम तो नहीं है जहां पर कई लोगों की जानें भी जोखिम में आ सकती हैं। तो ऐसे चाहे कोई भी हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें करेगा तो ये इसमें साझा किया गया कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई बड़ा पत्रकार हो, कोई छोटा पत्रकार हो, कोई नेता हो, कोई आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, उन पर कानूनी कार्रवाई होती ही है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।